अब मैं बोलता हूं तेरे को, निकल तेरे को कहीं बाहर। ये सर मैं आपसे सर एक मिनट सर आपसे मैंने उस तरीके से 2 मिनट दोस्तों बॉलीवुड में अक्सर ही एक्टर के बीच लड़ाई झगड़े और अनबन की खबरें आती रहती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब हीरोइनें भी एक दूसरे से भिड़ गई और नौबत मारपीट तक पहुंची चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की, तो इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्हें उनके खतरनाक गुस्से के लिए जाना जाता है। उन्हीं में सलमान खान का सबसे ऊपर नाम आता है। सलमान खान ने बॉलीवुड में कई एक्टर को लॉन्च करके उनका करियर बनाया भी है और यह भी कहा जाता है कि सलमान खान एक बार जिस एक्टर से नाराज हो जाते हैं उसका करियर और जिंदगी खत्म होने में टाइम नहीं लगता। सलमान खान गलत चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने इसी गुस्से के कारण आज वह बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, रणवीर कपूर और सनी देओल जैसे कलाकारों को पिट चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन सितारों से मिलवाएंगे जिनको सलमान खान ने थप्पड़ मारा है। एक ऐसा भी एक्टर है जिसने सलमान खान को थप्पड़ मार चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि उसने कैसा जवाब दिया और आखिरकार कौन है वो। बॉलीवुड स्टार विवेक ओबेरॉय। दोस्तों सलमान खान के साथ विवेक ओबेरॉय का झगड़ा आज भी लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। इस झगड़े की वजह सभी जानते थे। दोनों के बीच हुए विवाद की जड़ ऐश्वर्या राय को बताया जाता है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के कारण ही 20 साल पहले सलमान और विवेक आपस में मरने और मारने तक सामने आ गए थे। दरअसल हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान खान का अफेयर ऐश्वर्या के साथ शुरू हुआ। करीब 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। उस वक्त ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट के आरोप लगाए थे। बाद में जब ऐश्वर्या और विवेक करीब आए तो सलमान को बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान ने विवेक को फोन कर धमकी भी दी थी। इसी वजह से विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान की हरकतों के बारे में मीडिया को बताया। हालांकि इसका नतीजा यह निकला कि ऐश्वर्या ने भी विवेक को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस केस के बाद विवेक ने एक टॉक शो में इस बात को स्वीकार भी किया था कि उन्होंने सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत बड़ी गलती की थी। इसके बाद देखते ही देखते विवेक ओबेरॉय की बॉलीवुड फिल्मों से दूरी बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि विवेक को इंडस्ट्री में काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। हालांकि सलमान कई इंटरव्यू में यह कह चुके हैं कि उन्हें विवेक से कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है और उन्होंने किसी से उन्हें काम देने के लिए मना नहीं किया। सलमान खान और शाहरुख खान के बीच कैसा बॉन्ड है इस बारे में तो सभी जानते हैं। पर्दे पे करण अर्जुन को रियल लाइफ में भी भाई से कम नहीं माना जाता। हालांकि इन दोनों की मजबूत दोस्ती भी कई बार ऐसे मौकों का शिकार हुई जब दोनों ने एक दूसरे पर हाथ तक उठा दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। साल 2003 में सलमान खान अचानक शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए। इस फिल्म में पहले लीड रोल के लिए ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, जो उस समय सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी। कहा जाता है कि जब सलमान खान सेट पर आए तो तभी वहां शाहरुख खान से किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई, जिसके बाद दोनों एक्टर आपस में भिड़ गए। जिसके बाद इनकी बातचीत बंद हो गई और ऐश्वर्या फिल्म से बाहर हो गई। और यह बात यही नहीं रुकी। यह बहस झगड़े में तब बदल गई जब साल 2008 में एक बार फिर शाहरुख और सलमान आमने सामने आ गए। कहा जाता है कि कैटरीना के बर्थडे की पार्टी में शाहरुख ने ऐश्वर्या को लेकर कुछ मजाकिया कमेंट कर दिया था, जिसे सुन सलमान खान को काफी गुस्सा आया और दोनों के बीच मारामारी तक हो गई और यह घटना अगले ही दिन अखबारों में छा गई। इस लड़ाई के बाद दोनों के बीच जो कड़वाहट आई उसे दुनिया ने देखा। सलमान ने तो यह तक कह दिया था कि अब दोनों को फिर से दोस्त बनाने के लिए खुद भगवान को नीचे आना पड़ेगा। रणबीर कपूर। सलमान खान और रणबीर कपूर की कोल्ड वॉर के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दोनों एक्टर लंबे समय से एक दूसरे को नजरअंदाज करते आए हैं। हम सब जानते हैं कि दोनों एक्टर के बीच मनमुटाव की वजह एक ही लड़की है। जब से कैटरीना कैफ सलमान खान को छोड़ रणबीर कपूर को डेट करने लगी तब से रणबीर और सलमान का एक दूसरे के प्रति रिश्ता खराब होने लगा। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। सलमान और रणबीर में कोल्ड वॉर कैटरीना
संग अफेयर को लेकर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों एक्टर की जिंदगी में कैटरीना की एंट्री से पहले ही मनमुटाव आ चुका था और इसकी वजह थी सलमान का रणबीर को थप्पड़ मारना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल यह घटना तब की है जब रणवीर ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली थी। उस दौरान रणवीर और सलमान की एक पार्टी के दौरान मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत भी हुई, लेकिन बात बात में ही दोनों में बहस शुरू हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि सलमान खान गुस्से में अपना आपा खो बैठे और उन्होंने रणवीर के मुंह पर सबके सामने तमाचा जड़ दिया। रणवीर सलमान के इस व्यवहार से बौखला उठे और उसी वक्त पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान ने रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर से भी माफी मांगी थी। दोस्तों, सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच ब्रेकअप हुए कई साल हो चुके हैं। ऐश्वर्या मां बनने के साथ साथ एक खुशहाल वैवाहिक जिंदगी भी जी रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान खान और उनकी लव स्टोरी की चर्चा समय समय पर होती रहती है। इस कारण ऐश्वर्या ने सलमान से मिलना जुलना बंद कर दिया। अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए मशहूर सनी देओल को भला कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं, जिनमें गदर मूवी को तो कोई भूल ही नहीं सकता। लेकिन सनी देओल का भी एक बार सलमान खान के साथ झगड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, साल 1996 की बात है। उस समय जीत फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट सनी देओल को सुनाई थी तो सनी देओल को इस मूवी की कहानी पसंद आ गई और उन्होंने इस मूवी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन जब सलमान खान के पास जीत फिल्म की स्क्रिप्ट गई थी तो उन्होंने फिल्म को करने के लिए हाँ तो कहा था, लेकिन साथ ही में उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट किया जाएगा तो वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सलमान खान उस समय किसी छोटे एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय सलमान खान का सिक्का बॉलीवुड में काफी जमकर चल रहा था। वहीं सनी देओल बॉलीवुड में थोड़े ठंडे पड़े हुए थे और जब सनी देओल को सलमान खान की इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें काफी गुस्सा आया था। और इसी तरह जीत फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान सलमान खान और सनी देओल आपस में भिड़ गए और इन दोनों के बीच में हाथापाई भी होने वाली थी। लेकिन उसी दौरान लोगों ने उस लड़ाई को रुकवा दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया और तभी से लेकर दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी चलती आ रही है।